मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पुलिस और ग्रामीणों के बीच झगड़ा हुआ है। पुलिस गई थी अतिक्रमण मुक्त कराने, लेकिन पुलिस के सामने ग्रामीण भारी पड़ गए। पत्थर लेकर जैसे ही पथराव किया है, पुलिस प्रशासन भाग खड़ा हुआ है। पुलिस की एक महिला कर्मी का सर फोड़ दिया है, 3 लोग घायल हुए हैं। दरअसल 100 पुलिसकर्मी एक साथ अतिक्रमण मुक्त कराने गए थे। 4 थाने के टीआई थे, 1 एसडीओपी महोदय थी, तहसीलदार थे, वहीं एसडीएम सहित राजस्व के 10 पटवारी भी शामिल थे और गए थे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त कराने, बुलडोजर कार्यवाही करने या फिर सड़क बनाने, क्योंकि हर एंगल से अलग अलग तरीके से बातें कही जा रही हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ग्रामीणों को उनका ये कार्यवाही, ये कार्यशैली अच्छी नहीं लगी और फिर ग्रामीणों ने हाथों में पत्थर उठा लिया। पहले तो यह पूरा अमला जो है उन्हें समझाने का प्रयास किया। जब वो नहीं माने तो 20 से 30 लोगों को हिरासत में लिया गया। वज्र वाहन और पुलिस वाहन लेकर बकायदा वहां सारी तैयारियों के साथ यह पूरा अमला पहुंचा था। उनके साथ पुकलैंड मशीन, जेसीबी और कई डंपर गाड़ियां भी थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य भी किया जाना है। ग्रामीण उसे रोक रहे थे इस वजह से कि आदिवासियों का आरोप था कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र यहां विकसित होगा तो उनका घर प्रभावित होगा, कृषि योग्य जमीन प्रभावित होगी, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे थे। और ये पहली बार ऐसा विरोध नहीं है, इससे पहले भी कई बार विरोध किया जा चुका है। इस वजह से प्रशासन ने इतनी बड़ी तैयारी के साथ आज शुक्रवार को सुबह 11 बजे वहां पहुंच गया। पहले ही ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों को पहले प्रशासन ने हिरासत में ले लिया और जो कुछ ग्रामीण बचे थे फिर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर, हाथों में पत्थर ले लेते हैं और प्रशासन की टीम के ऊपर हमला कर देते हैं। 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक महिला सिपाही को बताया जा रहा है कि सर भी फोड़ा गया है। हालांकि ग्रामीणों को कानून ये अधिकार नहीं देता है कि वो प्रशासन की टीम पर हमला करें या फिर पुलिस प्रशासन को खदेड़ें, लेकिन प्रशासन की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि जो कोई प्रशासन की कुर्सी पर बैठता है, पढ़ लिख कर बनता है, वो कहीं भी ऐसी परिस्थिति को जन्म ना दे कि असहज ग्रामीण उनके ऊपर धावा बोलें, क्योंकि ग्रामीणों को शायद संतुष्ट नहीं थे उस कार्यवाही से और कई बार उन्होंने विरोध किया था। लेकिन इस कार्यवाही को किसी तरीके से बचने के बजाय प्रशासन ने अपने बल का प्रयोग किया और फिर ये खबर निकल कर आ गई कि ग्रामीणों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पलसोड़ी क्षेत्र में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन और पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। एक महिला पुलिसकर्मी का सर फूट गया, 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। घायल पुलिस कर्मियों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। दरअसल 1700 हेक्टेयर भूमि को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा है। ग्रामीण इसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। परसोड़ी सहित आसपास के 4-5 गांव में करीब 1700 हेक्टेयर भूमि प्रभावित निवेश क्षेत्र शामिल की गई है। ग्रामीण लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं। इनका आरोप है कि परियोजना से कृषि भूमि और आवासीय क्षेत्र प्रभावित होंगे और विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों का, आदिवासियों का ये आरोप है या फिर ये तर्क है कि अगर यहाँ निवेश होता है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र विकसित होता है, तो उनके घरों से उन्हें बेघर किया जा सकता है, विस्थापन का सामना उन्हें करना पड़ेगा, कृषि योग्य भूमि जो है उनसे छीनी जा सकती है, क्योंकि ये पहली कड़ी है कि प्रशासन ने उनके यहाँ या तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सड़क विकसित कर रहा है या फिर इंडस्ट्रियल क्षेत्र को विकसित करने की बात कह रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र विकसित होगा, ग्रामीणों को फायदा होगा, लेकिन ग्रामीण इसमें अपना फायदा नहीं देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आज उन्हें लालच देकर भले चाहे विकसित किया जा सके, काल उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, उनके घर से बेघर किया जा सकता है, उनकी जमीनों को छीना जा सकता है। सुबह 11 बजे पुलिस बल और मशीन एक साथ पहुंचा प्रशासन। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे प्रशासन अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचा। उसके साथ जेसीबी, बुलडोजर, अन्य मशीनें थी। कार्रवाई शुरू होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र होकर विरोध करने लगे। अधिकारियों ने पहले ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बनने पर पुलिस ने 15 से 20 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई।
कार्यवाही के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस और प्रशासन अमले पर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ दे। 100 से अधिक पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में चल रही थी कार्यवाही। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के लिए शहर एसडीएम आर्ची हरित, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, आरआई विक्की ठाकुर और 10 पटवारी मौजूद थे। पुलिस व्यवस्था की कमान सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया के हाथ में थी। इमरजेंसी से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी तैनात की गई थी, क्योंकि प्रशासन को पहले से अंदेशा था कि ये कुछ होने वाला है, इसलिए फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और बाकायदा पुलिस प्रशासन की टीम लेकर वहां पहुंचे थे। उनके साथ औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी गायत्री सोनी, डीडी नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव, मांडक चौक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान सहित करीब 100 पुलिसकर्मी वज्र वाहन के साथ तैनात थे। प्रशासन 2 पोकलैन मशीन, 2 जेसीबी, 5 डंपर और ट्राले लेकर वहां पहुंचा था, लेकिन ग्रामीणों के सामने प्रशासन नहीं टिक सका। इस वजह से कि ग्रामीणों के साथ सहमति नहीं बन पाई थी। ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इसको लेकर उनसे बिना या फिर उनकी बिना सहमति के वहां कार्यवाही कर रहा था। धरने के दौरान विधायक कमलेश्वर डोडियार ने निवेश क्षेत्र की योजना को आदिवासी परिवार को विस्थापित करने की साजिश बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि आदिवासी परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यदि शासन प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। डोडियार ने ग्रामीणों से कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहने और एकजुट रहने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, जमीन नहीं छोड़ी जाएगी और अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही यह मुद्दा मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने की भी बात कही थी। इसको लेकर सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार ने पहले ही ग्रामीणों को आगाह किया था कि इस लड़ाई को जहां तक लड़ी जाएगी लड़ा जाएगा, अपने अधिकारों को छोड़ना नहीं है। इसलिए ग्रामीणों ने आज पुलिस के सामने बाकायदा धावा बोल दिया। 1700 हेक्टेयर में विकसित हो रहा निवेश क्षेत्र रतलाम जिले में दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे के पास पलसौड़ी क्षेत्र में करीब 1700 हेक्टेयर भूमि पर निवेश क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। यहां कई कंपनियां काम शुरू कर चुकी हैं। प्रस्तावित निवेश क्षेत्र से 3 से 4 गांव की कृषि भूमि और आवासीय क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। इसी कारण ग्रामीणों में विस्थापन की आशंका और असंतोष है। इससे पहले पलसोड़ी ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा आयोजित कर निवेश क्षेत्र में चल रहे कार्यों पर आपत्ति दर्ज कराई थी। पंचायत ने अपनी आपत्तियों से प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी चिंताओं पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना उनकी जमीन और घरों को प्रभावित करेगी, जबकि प्रशासन का पक्ष यह है कि क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी टकराव के बीच शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हिंसक झड़प में बदल गई। पलसौड़ी एक बार फिर प्रदेश में सुर्खियों में आ गया है। ये पूरी कहानी है। प्रशासन ने कहा कि वहां रोजगार का सृजन होगा, क्षेत्र विकसित होगा, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें बेघर कर दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर कमलेश्वर डोडियार ने जो बात कही है, हो सकता है कि उस बात को लेकर ग्रामीण आज भी अडिग हों, लेकिन क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। हालांकि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं जो घायल पुलिसकर्मी थे उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया है। आगे क्या होता है बताया जाएगा निश्चित तौर पर। लेकिन आपको इस पूरी खबर को लेकर क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।